The controversial Chinese trucking vessel Yuan Wang 5 has docked at Sri Lanka's Hambantota port despite security concerns raised by India. According to the Pentagon, that class of vessels is operated by the Chinese military and can be used to monitor satellite, rocket, and ballistic missile launches. Chinese vessel at the Hambantota port is a major cause of concern for India, and rightfully so. All of this happened despite India's strong opposition. India expressed serious security concerns. हाय एवरीबॉडी, 16 अगस्त 2022 को एक चाइनीज शिप युआन वांग 5 जिसे श्रीलंकन के हम्बनटोटा पोर्ट में एंटर करने की इजाजत दी गई। श्रीलंका और चाइना के इस मूव पर भारत ने आपत्ति जताई क्योंकि यह शिप टेक्निकली एक स्पाई शिप है जो कि भारत की इम्पोर्टेंट लोकेशन पर स्पाइंग कर सकता है। और इससे भी इम्पोर्टेंट चीज है ये समझना कि चाइना की यह स्पाई शिप स्ट्रेटेजी मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ चाइना स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी, ताकि भारत को चारों ओर से घेरा जा सके और साउथ एशियन रीजन में चाइना का डोमिनेंस स्टैब्लिश हो सके। तो चलिए समझते हैं कि अगर चाइना की स्पाई शिप हम्बनटोटा पोर्ट पर पहुंचती है तो चाइना की ये स्पाई शिप स्ट्रैटेजी कैसे इंडिया के लिए एक मेजर थ्रेट बनके उभरेगी और इंडिया की इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी को डायरेक्टली थ्रेटन करेगी। और इसी के साथ हम ये भी समझेंगे कि चाइना स्पाई शिप क्यों यूज कर रहा है इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश डोमिनेंस इन द इंडियन ओशन रीजन। देखिए, अगर आपको सारा सिनेरियो समझना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम्बनटोटा पोर्ट का स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है और चाइना इस पोर्ट से इतना प्यार क्यों करता है। अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका के बिल्कुल साउदर्न पार्ट में लोकेट करता है जो कि इंडियन ओशन या फिर साउथ एशियन रीजन में लिंक स्टैब्लिश करने का वाइटल सोर्स है। और यही चीज चाइना के ट्रेड और कमर्शियल एसेट के पर्पज से काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर डेटा पर नजर डालें तो हम्बनटोटा पोर्ट अराउंड 36,000 शिप्स इंक्लूडिंग 4,500 ऑयल टैंकर द्वारा यूज किया जाता है। एंड लास्टली इट सेव्स अराउंड 3 days सेलिंग डायमंड्स फ्यूल्स फॉर दीज कमर्शियल शिप्स। और इसी के साथ साथ हम्बनटोटा पोर्ट दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट पोर्टों में से एक है, लाइक सिंगापुर, दुबई, डर्बिन एंड जिबूती एक्सेट्रा। और यही सबसे इम्पोर्टेंट कारण है जिससे चाइना और श्रीलंका के बीच रिलेशनशिप स्टैब्लिश हुए, जिसके तहत चाइना ने अनाउंस किया कि चाइना श्रीलंका को 30 मिलियन का लोन प्रोवाइड करेगा इन ऑर्डर टू बिल्ड हम्बनटोटा पोर्ट। और इसी के साथ चाइना ने श्रीलंका के सामने एक कंडीशन रखी कि इस पोर्ट को बिल्ड करने के लिए सिर्फ चाइनीज कंपनी और चाइनीज वर्कर ही इन्वॉल्व रहेंगे। और इस चाइनीज लोन के साथ 6.3 की हैवी इंटरेस्ट रेट भी चार्ज करेंगे। अगर चाइना के इंटरेस्ट रेट को ग्लोबल स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो ग्लोबल स्टैंडर्ड की इंटरेस्ट रेट अराउंड 1.2% टू 1.3% होती है। वहीं चाइना की इंटरेस्ट रेट श्रीलंका के लिए थी 6.3%। और जैसे जैसे ये बिल्ड होना शुरू हुआ, बाय 2016 इट एक्यूमुलेटेड द लॉसेस ऑफ $300 मिलियन। इस बार श्रीलंका की हालत इतनी खराब हो गई कि श्रीलंका के पास इतना पैसा तक नहीं था कि वो चाइना के इस लोन को रीपे कर सके। तो कन्वीनियंटली चाइना ने 99 इयर्स के लिए हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका से लीज पर ले लिया एट अ कॉस्ट ऑफ $1 बिलियन। और इसी के चलते चाइना ने हम्बनटोटा पोर्ट का 70% स्टेक अपने पास रख लिया और इस प्रकार चाइना ने श्रीलंका के क्रिटिकल हम्बनटोटा पोर्ट पर कब्जा कर लिया। चलिए अब समझते हैं कि भारत और चाइना दोनों देशों के लिए हम्बनटोटा का मिलिट्री सिग्निफिकेंस क्या है। फर्स्ट, द हम्बनटोटा गिव्स द स्ट्रेट रूट टू स्टेट्स ऑफ मलक्का और इसी स्टेट से चाइना का 50% ऑयल इंपोर्ट होता है। और अगर कल को यूएसए इस स्टेट को ब्लॉक भी कर देता है तो उस सिचुएशन में हम्बनटोटा कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फ्रॉम चाइनीज मिलिट्री पर्सपेक्टिव। सेकेंडली, हम्बनटोटा चाइना को एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजिक लोकेशन प्रोवाइड करता है टू अटैक इंडिया एनी टाइम। और अगर फ्यूचर में कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो भारत के लिए एक मेजर कंसर्न होगा। चलिए अब समझते हैं कि अगर चाइना अपने शिप हम्बनटोटा पोर्ट पर लाता भी है तो उससे क्या मेजर कंसर्न खड़े होंगे इंडिया के लिए। अगर डिस्टेंस देखें बिटवीन कन्याकुमारी एंड हम्बनटोटा, इट इज अराउंड 500 किलोमीटर, जो अपने आप में बहुत लंबी दूरी है। और वहीं अंडमान से हम्बनटोटा की दूरी 15,000 किलोमीटर है। नाउ द क्वेश्चन कम्स, देन व्हाई इंडिया इज रेजिंग ऑब्जेक्शंस। और यहीं से हमें पता लगता है चाइना का मास्टर प्लान। These spy ships are neither operated nor controlled by China's National Space Administration. Instead, ये सारी की सारी शिप चाइना के द्वारा डायरेक्टली कंट्रोल की जाती हैं and they receive direct command from People's Liberation of Army
सेकेंडली, यह कोई ऑर्डिनरी शिप नहीं है, बल्कि यह एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल है जिसकी डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी अराउंड 25,000 टन है। और इसी के साथ तमाम ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व हैं जिससे चाइना की ये शिप किसी भी कंट्री के लिए एक खतरा साबित हो सकती है। लाइक दिस शिप इज इंडोर्ड विद रडार सिस्टम, एंटीना, सेंसर, जिन्हें सिविल और मिलिट्री दोनों पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। और इसकी ट्रैवलिंग कैपेसिटी अराउंड 750 किलोमीटर बताई जाती है, जो कि भारत के 3 इम्पोर्टेंट रीजन, जिसमें भारत के 3 इम्पोर्टेंट पोर्ट्स आते हैं, और ये तीनों के तीनों पोर्ट्स इस शिप की डायरेक्ट रेंज में फॉल होते हैं, लाइक चेन्नई पोर्ट, कोची, along with India's nuclear facilities like कुंदाकुलम, कलपक्कम न्यूक्लियर प्लांट एक्सेट्रा। और अगर चाइना यहाँ से सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लगता है तो ये भारत के लिए एक मेजर चैलेंजिंग सिचुएशन होगी। एंड दिस इज द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन दैट व्हाई इंडिया इज वेरी कंसर्न अबाउट चाइना की स्पाई शिप को लेकर। एंड थर्डली, चाइना की ये स्ट्रैटेजी हमेशा से रही है टू कंट्रोल ओवर इंडियन ओशन, एंड स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इज द वाइटल एग्जांपल ऑफ इट। दैट इज द ओनली रीजन चाइना इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज में बहुत बढ़ चढ़ के इन्वेस्टमेंट करता है, बीट बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल। अगर टाइमलाइन पे नजर डालें तो 2011 से लेकर 2015 तक बांग्लादेश वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ चाइनीज आर्म। चाइना अपने 80% आर्म सप्लाई बांग्लादेश को किया करता था। इसी के साथ चाइना इज ऑल्सो हेल्पिंग बांग्लादेश टू बिल्ड सबमरीन बेस। और यहाँ पर पॉइंट नोट करने वाला ये है कि जनवरी 2016 को बांग्लादेश ऑफिशियल्स ने ये कहा कि हम अपनी जमीन और पोर्ट चाइना को एक्सेस करने की इजाजत नहीं देंगे। बट इसके कुछ ही हफ्तों बाद चाइना और बांग्लादेश ने मिलकर एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की नियर चिटगांग पोर्ट। अगर आप अच्छे से पैटर्न एनालाइज कर पा रहे होंगे तो आपने एक पैटर्न एनालाइज किया होगा कि चाइना पहले कंट्रीज को फेवर करता है, उसके बाद उस कंट्रीज के इम्पोर्टेंट रीजन और इम्पोर्टेंट पोर्ट्स पे एक्सेस गेन करता है। इसी के साथ साथ ऑन 24 दिसंबर 2021 चाइना गिफ्टेड 235G माइन ग्लास सबमरीन टू म्यांमार। और अब दोनों कंट्रीज मिलकर एक मल्टी बिलियन पोर्ट डेवलप कर रहे हैं जिसका नाम है क्यूक्फ्यू पोर्ट। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो चाइना इज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ आर्म्स टू पाकिस्तान। इसमें फाइटर आर्म्स, वॉरशिप, सबमरीन, इवन मिसाइल भी शामिल हैं। और जिस प्रकार चाइना ने हम्बनटोटा का एसेस श्रीलंका से लिया था, वहीं पाकिस्तान से चाइना ने ग्वादर पोर्ट हासिल कर लिया। चाइना ने पाकिस्तान से ग्वादर पोर्ट 43 इयर्स के लिए लीज पर ले लिया। और अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो पाकिस्तान के ऊपर चाइना का अराउंड 24.7 बिलियन का डेब्ट है, which estimates around 27% of Pakistan's GDP। और इस डेब्ट का इंटरेस्ट रेट अराउंड 4.3% है। वहीं ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से इंटरेस्ट रेट इज अराउंड 1.2% to 1.3%। इट इज नॉट जस्ट अबाउट ग्वादर पोर्ट बट टोटल 26 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहां चाइना डायरेक्टली शामिल है। इट इंक्लूड रोड, रेलवे, सोलर प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। और छोटी छोटी कंट्रीज को चाइना लोन देकर स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स की स्ट्रेटेजी को एनहांस कर रहा है। और चाइना छोटी छोटी कंट्रीज को फोर्स करके उनकी टेरिटरी हासिल कर लेता है। एंड द अल्टीमेट पर्पस ऑफ चाइना इज टू गेन मोमेंटम इन द इंडियन ओशन रीजन। और इस स्पाई शिप के अराइवल से बहुत सारी दूसरी घटनाओं को भी अराइवल मिलता है, विच इज येट टू कम इन द कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। और इसी के साथ युआन वांग 5 के पास इनफ सप्लाई होगी टू स्टे इन द इंडियन ओशन रीजन फॉर 18,000 नॉटिकल माइल्स, विच इज अराउंड 44,000 किलोमीटर्स। और ये शिप अराउंड 3 से 4 मंथ तक इंडियन ओशन रीजन में रहेगी, जिससे भारत के क्रिटिकल सेक्टर पर मेजर थ्रेट पोज करेगा, लाइक द लॉन्च ऑफ एनी इंडियन सैटेलाइट, लाइक इंडिया स्पेस प्रोग्राम सेंटर इन श्रीहरिकोटा एंड इंडियाज मिसाइल डिप्लॉयड इन ओडिशा। और सेलिंग के दौरान इंडिया का क्रिटिकल डेटा भी चुराए जाने की संभावना है, विच कैन बी यूज्ड फॉर बोथ मिलिट्री एंड सिविल पर्पसेस। और पिछले कुछ सालों में चाइना ने टोटल 53 सर्विलांस शिप डिप्लॉय की हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और सबसे डरा देने वाली बात यह है, अकॉर्डिंग टू यूएस नेवल इंटेलिजेंस, जिन्होंने बताया कि द 2030 चाइना विल हैव न्यू 60 मेजर सरफेस शिप्स एंड 12 न्यूक्लियर पावर सबमरीन। और जब ये कंप्लीट होगी तो इट विल कॉज अ मेजर थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडियन ओशन रीजन। और देखने वाली बात ये रहेगी कि चाइना के बढ़ते जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट कहाँ जाकर खत्म होंगे। और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये एक लेसन है कि श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश को चाहे जितनी भी मदद कर लो, बट फिर भी ये चाइना की तरफ ही प्रोन रहते हैं। परफेक्ट एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ अस ड्यूरिंग श्रीलंकन क्राइसिस, भारत ने श्रीलंका को 400 मिलियन की एड दी, येट श्रीलंका सपोर्टेड चाइना। थस भारत को भी अपनी पॉलिसी टुवर्ड श्रीलंका में थोड़ा चेंज लेके आना पड़ेगा।
Otherwise, Sri Lanka will keep on hurting India's ambition regarding Sri Lanka and Indian Ocean region. That's it from my side. मिलते हैं next video में. Till then, stay tuned. Thank you.